हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सबके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ सीडीपी का, जो सभी टेट एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है शेषावस्था। आप सभी ने पढ़ा होगा, हमने पियाजे की 4 स्टेजेस पढ़ी हैं। तो शेषावस्था एक टॉपिक है, तो ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, शेषावस्था की जो एज होती है वो होती है हमारी, तो शेषावस्था की जो एज होती है वो होती है हमारी 0 से 6 वर्ष। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेषावस्था की जो आयु है वो कितनी होती है, तो 0 से 6 वर्ष होती है। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है शेषावस्था को, एक तो शेषावस्था और एक पूर्व बाल्यावस्था। तो ये जो है जन्म 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष दोनों तरह से पूछा जाता है, तो ये शेषावस्था में आता है, और 2 से 6 वर्ष की आयु पूर्व बाल्यावस्था में आती है। उसके बाद दो से 7 वर्ष में मिलते हैं आपको ये जीन पियाजे की थ्योरी में कहीं कहीं। तो अब देख लेते हैं विशेषताएं, शेषावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो शेषावस्था की विशेषताओं में आपका शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता होती है, काल्पनिक जगत में निवास कल्पना की सजीवता, दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति, माता पिता पर निर्भर होना और आत्म प्रेम की प्रवृत्ति। शेषावस्था में क्या होता है, बच्चा सबसे ज्यादा खुद से प्रेम करता है, माता पिता पर निर्भर होता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति क्योंकि वो बहुत छोटा होता है तो वो दूसरों पर निर्भर होता है, काल्पनिक जगत में निवास कल्पना की सजीवता, तो धीरे धीरे वह काल्पनिक जगत में आता है, और शारीरिक मानसिक विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है शेषावस्था में। कि आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद 1-2 दिन और फिर एक हफ्ते और धीरे धीरे उसमें कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता जाता है, कितनी तेज़ी से वो विकास करता है। जबकि जब हम किशोरावस्था में होते हैं तो हमारा इतनी तेज़ी से विकास शो नहीं होता, तो बच्चा शिशुअवस्था में बहुत तेज़ी से विकास करता है। आगे देखते हैं। आत्म प्रेम की प्रवृत्ति होती है बच्चे में, आत्म गौरव की प्रवृत्ति होती है, नैतिकता का अभाव होता है। छोटा बच्चे को ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, उसे बस जो अच्छा लगता है वो करता है, भले ही वो उसके खुद के लिए हार्मफुल हो। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, वे एक काम को बार बार दोहराता है। आपने देखा होगा जब बच्चे को बोलना सिखाते हैं, क्लैपिंग करना सिखाते हैं, तो बच्चे को जब पता होता है कि मुझे क्लैपिंग का ऐसे, जब क्लैपिंग बोलते हैं तो मुझे ऐसे व्यवहार करना है, तो बच्चे से बार बार वही चीज़ अगर हम बोलते हैं, बच्चा क्लैपिंग करके दिखाओ, तो वो ऐसे ही करके दिखाता है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है बच्चे के अंदर। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, आपने देखा होगा अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा कि उनकी सीखने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ होती है, वो रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं और नई नई चीज़ें हमें दिखाते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, जो उनकी मूल प्रवृत्ति होती हैं उनका आधार उन तक सीमित होता है। संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगात्मक अस्थिरता, मतलब उनमें संवेगों की जो होती है अभिव्यक्ति करने की स्थिरता नहीं होती। जब कभी वो रोते हैं, कभी वो अच्छे खुश हो जाते हैं, हंसते हैं, कभी वो उदास हो जाते हैं, तो संवेग जो है वो नियंत्रण नहीं कर पाते। जब उन्हें चोट लगती है, बड़ा आदमी या किशोरावस्था में जब आप होंगे, आपको हल्की फुल्की चोट लगेगी तो आप रोएंगे नहीं, तो लेकिन छोटा बच्चा क्या होता है, छोटी सी चोट पर भी रोना शुरू कर देगा। तो उनमें संवेगों की स्थिरता होती है। स्वार्थी व आत्म केंद्रित, बच्चा शैशवावस्था में स्वार्थी होता है और आत्म केंद्रित होता है, उसको बस जो खुद पसंद है वही चाहिए। वे ये नहीं सोचता कि सामने वाले के क्या अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, नहीं, उससे भले ही वो उसके लिए हार्मफुल हो, उसे वही चीज़ चाहिए। तो ये स्वार्थी और आत्म केंद्रित होते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नई नई चीज़ें सीखने की प्रवृत्ति होती है उनमें। और अनुकरण की प्रवृत्ति, तो अनुकरण की प्रवृत्ति का मतलब वो बच्चा जो है कॉपी करता है अपने आसपास की चीज़ों को, जैसा देखता है जो आप बोलेंगे मोस्टली घर में, तो बच्चा वही, आपने देखा होगा मदर टंग जो है बच्चे को सिखाई नहीं जाती, वह खुद उससे उसे सीख लेता है। अगर आपके घर में माहौल इंग्लिश लैंग्वेज का है, भले ही वो किसी भी मतलब कंट्री से हो, हिंदी चाहे उसकी मदर टंग हिंदी हो, पर अगर वो उसका जो उसे माहौल, जो एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, अगर उसे इंग्लिश का मिल रहा है तो वो इंग्लिश बोलना सीखेगा, और अगर हिंदी का माहौल मिल रहा है तो हिंदी, और अगर देहाती या जैसी भी लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे बच्चा वही सीखेगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है। रटने पर आधारित स्मृति,
तो मैंने वही बताया कि बच्चा रटता है। प्रवृत्ति व सहज क्रिया चूसना, निगलना, करतल करना आदि। तो छोटा बच्चा क्या करता है, चूसता है, निगलने का काम करता है, यही सब। उद्देश्यपूर्ण क्रिया 2 वर्ष से प्रारंभ होती है। बच्चे जब 2 वर्ष का होता है तब उसकी उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, जिसका कोई उद्देश्य होता है। लिंग पहचान की समझ कब होती है बच्चे में, 3 वर्ष की आयु में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं कि किस आयु में, तो वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ शिशावस्था के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण कथन गिवन है, तो ये देख लेते हैं। जीवन का आधारशिला व महत्वपूर्ण काल। तो शिशावस्था को जीवन का आधारशिला और महत्वपूर्ण काल बताया है। तार्किक चिंतन की अवस्था, मतलब बच्चा जो सोचता है उसमें कोई तर्क नहीं होता, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, तार्किक चिंतन की अवस्था। बक की अवस्था, कुछ ना कुछ बोलना, मतलब बच्चा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, चीखें मारता रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जबकि हम समझ भी नहीं पाते कि बच्चे एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है। अजीबोगरीब अवस्था, मतलब बच्चा अजीबोगरीब चीज़ें करता है, नई नई चीज़ें रोज़ सीखता है और नई नई चीज़ें हमें दिखाता है, तो ये इसलिए अजीबोगरीब अवस्था भी है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, वैलेंटाइन ने। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि शिशावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो ये वैलेंटाइन ने कहा है। खतरनाक काल या अपीली काल, ये हरलोक जी ने कहा है, खतरनाक काल या अपीली काल। न्यूमैन क्या कहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कथन हैं जो आपको याद रखने हैं। फ्राइड के अनुसार बालकों को जो कुछ भी बनना होता है वे प्रथम 4 या 5 वर्षों में बन जाते हैं। तो फ्राइड कहते हैं कि बालक जो भी कुछ बनेगा वो स्टार्टिंग के अपने 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। और एडलर की बहुत ज़्यादा पूछी गई है, शिशु बाल जीवन के ढंग के लिए तैयार करता है। शिशु बाल जीवन ढंग के लिए तैयार करता है, एडलर की मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है डेफिनेशन। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और गिवन है वो भी देख लेते हैं। एडलर की मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेंग के अनुसार प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है सीटेट एग्जाम में। गुड एन एफ के अनुसार बालक जितना भी मानसिक विकास होता है, बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। अच्छा, ये इतने सारे डेफिनेशन आप याद कैसे करेंगे, आप सोच रहे होंगे, तो इसकी आप कोई एक ट्रिक बना लीजिए। जैसे गुड ने कहा है कि आधा आधा प्रथम 3 वर्ष, ऐसे वर्ड यूज हुए हैं। और स्ट्रेंग ने क्या प्रथम 2 वर्षों को कहा है। एडलर ने क्या क्या है, शिशु बाल जीवन ढंग के लिए तैयार करता है। 4 या 5 वर्ष की बात किसने कही है, फ्रायड ने कही है। तो ऐसे अगर आप ट्रिक बना लेंगे तो आप ऑप्शन देखते ही पहचान जाएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। एक यही तरीका है इनको याद रखने का, वरना ये अगर आप रटेंगे तो कभी भी जो है आप सही नहीं कर पाएंगे। वॉटसन के अनुसार देखिए, शिशावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता सभी अवस्थाओं से अधिक होती है। तो ये तो हमने पढ़ाई ही है कि शिशावस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा तेजी से सीखता है। और स्ट्रेंग के अनुसार बालक अपने वे संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। देखिए खेल वर्ड अब तक यूज नहीं हुआ था, तो स्ट्रेंग ने क्या कहा है, खेल वर्ड का यूज किया है, तो स्ट्रेंग की आप ये एक की पॉइंट पकड़ सकते हैं। तो गाइज ये थे आज की जो हमने शिशावस्था टॉपिक लिया था इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये थे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक फैलाइए। अब हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके इम्पोर्टेंट जो हमारे MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको वो कराऊंगी। तो या तो मैं आज ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगी या फिर हम कल कर लेंगे। ऐसे ही मैं कुछ और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।